आज दिनांक 19 जनवरी 2021 और विषय हमारा हिंदी कार्यपत्रक 29 और हमारी जो है कहानी का नाम है टिकट एल्बम, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 छठी कक्षा की जो है ये कहानी है। और कहानी किसके बारे में है? एल्बम के बारे में है, एक टिकट एल्बम के बारे में है। 2 बच्चों की टिकट एल्बम है। एक की जो है सिंगापुर से आई है, नागराजन की उसके मामा जी ने भेजी है, और एक राजप्पा ने खुद अपने हाथ से मेहनत करके जो है एक-एक टिकट इकट्ठी करके अपनी एल्बम बनाई है। तो अब ये कहानी वास्तव में जो है एक्चुअल में जो लिखी गई है, वास्तविक रूप में ये लिखी गई तमिल भाषा में, और इसके लेखक हैं श्री सुंदराराम स्वामी जी, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। तो ये देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी पाठ्य पुस्तक अ, वसंत पाठ 9 है, और कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदराराम स्वामी जी ने लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर जी ने किया है। जैसे आपके कुछ शौक हैं, उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। आइए कहानी को पढ़कर जाने कि उनके क्या-क्या शौक हैं। ठीक है? ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, क्योंकि वो सब नागराजन को घेरे रहते थे, और पहले राजप्पा को घेरे रहते थे, तो अब कहता है राजप्पा कि नागराजन जो है घमंडी हो गया है। पर लड़के भले भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। जो है एक बार देख लेते हैं। हाँ, नागराजन के मामा जी ने जो है सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, जमघट यानी कि भीड़। कई लोग जो है टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख देता और एक-एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो पार्वती जो है लड़कियों की अगवा बनी, जो एल्बम मांगने के लिए आई। अब जो है अब इसके प्रश्न हैं। जो है पहला प्रश्न है कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम जो है सुंदरा रामस्वामी है, और ये तमिल भाषा में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इस कहानी का हिंदी में अनुवाद जो है वो किया है, अभी हमने पढ़ा भी था। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद सुमति अय्यर ने किया है। तीसरा प्रश्न है कि नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता था, ऐसी कौन-सी वस्तु है जिन्हें आप कक्षा में ले जाते हो? तो बहुत से बच्चों को अलग-अलग शौक होते हैं, जो छुपकर, कई बार कुछ बच्चे जो हैं छुपकर अपने घरवालों से छुपकर जो है कुछ चीज़ें अपने बैग में डालकर ले आते हैं, और तो ये अच्छी बात नहीं होती है। जैसे कुछ बच्चे कंचे भी लेके आते हैं छुपकर, तो कंचे नहीं लाने चाहिए हमें क्लासरूम में। और कुछ बच्चे जो हैं रंग-बिरंगे कार्ड ले आते हैं, कॉमिक्स ले आते हैं, कहानियों की किताबें ले आते हैं, और भी बहुत सी शौक होते हैं बच्चों को। तो आप लिख सकते हो, लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे कक्षा में कॉमिक्स, कहानियों की किताबें, रंगीन कार्ड उठा लाते हैं। इसके अलावा आप भी अगर गलती से भी कुछ चीज़ उठा ले गए हो, तो वो भी लिख सकते हो। कहानी में ऐसे शब्द छाँटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ये आप छाँट पाएँगे जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये 9वाँ अध्याय, 9वीं कहानी पढ़ेंगे। इसमें बहुत से नए शब्द आए हैं, तो मैं थोड़े से शब्द लिख देती हूँ, जैसे अगवा, चबेना, फिसड्डी, फिनलैंड, शान बघारी, हेकड़ी, बटोरे, देगची आदि। अगवा यानी कि अगुवाई करना, चबेना यानी कि जो हम मुँह से चबाते हैं कुछ खाने की चीज़ें, जैसे चने-वने हो गए। फिसड्डी जो सबसे पीछे रह जाता है। फिनलैंड एक देश का नाम है। शान बघारी मतलब अपनी बढ़ा-चढ़ाकर अपनी शान बताना। हेकड़ी करना, हेकड़ी दिखाना मतलब कि ज़्यादा नखरे दिखाना। बटोरे इकट्ठे करना, और देगची होता है एक बर्तन जो चूल्हे पे रखकर जिसमें कुछ बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़के राजप्पा की बातों पर आप ध्यान क्यों नहीं देते थे? तो लड़के
राजप्पा की एक बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते थे? क्योंकि सबको नागराजन का सिंगापुर से आया एल्बम ही अच्छा लगता था और राजप्पा के पुराने टिकट एल्बम को कोई पूछता नहीं था। नागराजन के एल्बम को घेरे रहने के कारण ही लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। यानी कि सब बच्चे नागराजन को ही घेरे रहते थे और जब वो कहता ना कि भई नागराजन घमंडी हो गया, तो बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 29। इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो बड़ी मज़ेदार कहानी है, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में पूरी कहानी इसको पढ़ लीजिए ताकि आप आगे की वर्कशीट भी अच्छे से हल कर पाएँ। ओके बच्चों, बाय।